वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में और एसबीआई के रिसेंटली अभी जो नोटिफिकेशन आई है सीबीपीओ उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। एसबीआई सीबीओ पीओ और एसबीआई पीओ में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, उसकी पोस्टिंग कैसी होती है, वर्क प्रेशर कैसे होता है, प्रमोशन से क्या कंडीशंस होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते हैं एज एस बी आई सी बी ओ एंड एस बी आई पी ओ। आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपकी सारी क्वेरीज हम जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर सकें। अगर हम बात करें एस बी आई सी बी ओ के सबसे बारे में, तो सी बी ओ में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपको ग्रेजुएट की एक डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी बैंक। जो भी इंडिया में बैंक्स हैं जो बेसिकली आई बी पी एस और आरआरबी के जो बैंक्स होते हैं उसमें आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सी बी पी ओज़ का फॉर्म भर सकते हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे। जबकि अगर हम एस बी आई पी ओ की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है। ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज भी फिक्स नहीं है। आपको किसी भी गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी में बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ से बात करते हैं पोस्टिंग की, क्योंकि एक बार जब आप एस बी आई सी बी ओ या पी ओ बनते हो तो पोस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत लोग अपने घर के पास रहना चाहते हैं, बहुत लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो आपके लिए क्या बेस्ट सूट करेगा इस बारे में अगर देखा जाए तो सी बी ओ की जो पोस्टिंग होती है वो नो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, मतलब कि सी बी ओ जो होता है, ठीक है, वो अपनी सर्किल बेस्ड ऑफिसर जो होता है जो अपने सर्किल में रहता है। लेट्स से अगर आपको एक जोन दे दिया गया, एक सर्किल दे दिया गया कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका एरिया है, इसी एरिया में ही आपका काम चलता रहेगा, आसपास के एरिया के आसपास ही आप काम करते रहोगे, उसी सर्किल में काम करते रहोगे। सर्किल में कई बार ऐसा होता है कि उसी ब्रांच में ना हो। देखिए, जैसे एक सर्किल में 2-3 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, 5 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, तो आप उसी के आसपास रहोगे। इंटर सर्किल नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा कि आज आप उत्तर प्रदेश में लेट्स से लखनऊ में काम कर रहे हो तो कल आप बिहार के पटना में चले जाओगे। बहुत रेयर, नियर टू इम्पॉसिबल चांस। ऐसा कब तक होता है? या तो 12 ईयर्स तक या फिर बेसिकली जब तक आप स्केल 4 ना पहुंच जाओ। जब आप स्केल 4 के लेवल पे पहुंच जाते हो तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र फिर कहीं भी हो सकता है। जो इंटरनेशनल पोस्टिंग होती है कि क्या आपको फॉरेनर पोस्टिंग होगी, यार यहाँ तो देखो, आप सर्किल से बाहर जाने को नहीं मिल रहा, कंट्री से कहाँ बाहर जाने को मिलेगा, तो नो इंटरनेशनल पोस्टिंग। अगर कॉर्पोरेट पोस्टिंग की बात करें, कॉर्पोरेट पोस्टिंग क्या होती है, जैसे कि लोन वाला ब्रांच है ये पर्टिकुलरली, या ये किसी तरह से किसी चीज़ की प्रोसेसिंग ब्रांच है, तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस में पोस्टिंग आपकी नहीं होगी। जो सर्किल बेस्ड होगा वही होगी। क्योंकि ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा, तो आप देखोगे आपको पोस्टिंग स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके पास ऑप्शंस कम है भाई। लेट से आपको 12 साल में ये 4 ब्रांचेस में ही होना है, तो ऐसा तो ही नहीं कि हर 2 महीने में आपका ट्रांसफ़र ही हो रहा होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी इसमें। अगर हम बात करें वर्क प्रेशर की, तो एज अ सी बी ओ अगर हम एस बी आई में पी ओ और सी बी ओ में कंपेयर करूँ तो देखने को मिलेगा कि सी बी ओ में प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, मॉडरेट प्रेशर होता है। वहीं जब हम एस बी आई पी ओ की बात करते हैं, एस बी आई पी ओ में क्या होता है कि दे कैन बी ट्रांसफर्ड और पोस्टेड पैन इंडिया, मतलब आज आप लखनऊ में हो सकता है कल आप बेंगलुरु में होगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफ़र जब होगा तो हो सकता है आपको लद्दाख भी भेज दें। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रहना होगा। तो आपको पैन इंडिया एज़ पर रिक्वायरमेंट जैसा बैंक को समझ में आएगा वो आपको कहीं भी भेज सकती है। सो क्योंकि आपको कहीं भी भेज सकती है तो ऑप्शंस बहुत है बैंक के पास आपका ट्रांसफ़र करने के लिए, तो पोस्टिंग स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि 2 साल में 2-2 ट्रांसफ़र लोगों के हो चुके हैं। कई बार प्रमोशन के कारण से होते हैं, किसी कारण से होते हैं, बट होता है। प्रेशर एज़ कम्पेयर टू अगर मैं सी बी ओ बात करूँ तो हाई होता है वर्क प्रेशर एस बी आई पी ओ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन की। तो सी बी ओ का क्योंकि ऑलरेडी वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेके वो बंदा आया है बैंकिंग का, ठीक है, तो ये आप समझ जाओ कि उसको बैंकिंग की नॉलेज है, तो उसको प्रोबेशन पीरियड कितना मिलता है, 6 महीने का प्रोबेशन मिलता है। और जो उसका वर्क लाइफ प्रोफाइल होता है वो ब्रांच में क्या कहते हैं प्रोबेशन पे होता है, कस्टमर हैंडलिंग होता है, लोन प्रोसेसिंग, ये सारे काम वो देखता है। अब जब पैसे की बात करूँ तो बेसिकली ये जूनियर मैनेजमेंट जो स्केल होता है वहाँ से उसको 2 एडवांसेस मिलते हैं, मतलब
कि जितना भी बेसिक जो डिसाइडेड है बैंक का, जिसको हम बेसिक पे कहते हैं, उसमें 2 इंक्रीमेंट्स इनको एक्स्ट्रा मिलती है एट द डे ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है। वहीं अगर मैं एस बी आई पी की बात करूँ तो उनका प्रोबेशन 2 साल का होता है, वो 2 साल तक प्रोबेशन पे रहते हैं। उनका रोटेशनल वर्क इन ऑल डिपार्टमेंट्स, मतलब वो आज हो सकता है कैश पे हों, कल लोन पे हों, ठीक है, परसों एचआर का कोई डिपार्टमेंट देख रहे हो, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अब इनको क्या होता है, इनको 4 एडवांसेस मिलते हैं। तो मतलब अगर हम सैलरी की बात करें तो एक पीओ की सैलरी ज़्यादा होगी, उसके ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे तो प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और सीबीओ में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ट्रांसफ़र बार बार नहीं होगा, बट जो आपकी सैलरी होगी वो एक पीओ से स्टार्टिंग में कम हो सकती है। अब बात करते हैं सीबीओ पीओ के में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सीबीओ का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होगा और लोकल लैंग्वेज की आपकी प्रोफेशनसी, क्योंकि आपको एक सर्किल दिया गया है, आपको एक सर्किल में काम करना है, तो इस एरिया का आपको लैंग्वेज आना जरूरी है। ठीक है। जबकि अगर हम पीओ की बात करें तो यहाँ पे आपका प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, बेसिकली 3 होते हैं। इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में और आपके कुछ जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी नहीं है, लोकल लैंग्वेज का ऐसा कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है। तो अगर आपको देखा जाए कि आपको एस बी आई सी बी ओ से करना चाहिए तो पी ओ से करना चाहिए, तो आपको एक चार्ट बनाना चाहिए ऑन व्हाट डू यू लाइक, आपको सी बी ओ के बारे में क्या पसंद है, पी ओ के बारे में क्या पसंद है, और उसको टिक करते चलिए कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मुझे सी बी ओ में पसंद है, ये सी बी ओ में नहीं पसंद है। जैसे सी बी ओ में सैलरी कम होगी लेकिन आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके एरिया में रहने को मिलेगा। पी ओ में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी लेकिन आपको हो सकता है ट्रांसफ़र बार बार लेना पड़े। तो आपके लिए क्या सूट करता है? देखो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? जॉब है। ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट है जॉब को चेंज करने की। ठीक है। तो पहले अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरा कर लो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भाई पीओ पे फोकस करो, क्योंकि आप बिना पीओ मतलब बिना एक्सपीरियंस के सीबीओ नहीं बन सकते, तो फिर पीओ पे फोकस करो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो सीबीओ एक अच्छा स्टेबल ऑप्शन आपको दे सकता है। इसके सिवा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे, या फिर हमें फेसबुक पे पूछ सकते हो। यहाँ कमेंट सेक्शंस में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।